वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो जो मैंने पब्लिश किए वो आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए बहुत सारे कंपनीज के बारे में बहुत ही बढ़िया खबरें आ चुकी है, उसके वजह से आज के दिन ये सारी की सारी कंपनियां बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। तो ये खबर क्या है, एक एक करके इनको शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं। तो पहला कंपनी या स्टॉक का नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इस कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी जो है, इन्होंने एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट NHAI के साथ यहाँ पर साइन कर लिया, ये खबर निकल कर आ रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है, मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एक्चुअली गुजरात में नेशनल हाईवे 56 का अपग्रेड करना है, इस वाला चीज का आपको नजर आएगा। इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट का या प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो अराउंड 1453 करोड़ के आसपास का है। मतलब ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपने आप में काफी बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये हाईवे जो डेवलप होगा, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यहाँ पर यूज किया जाएगा। और कंपनी को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 910 दिनों का यहाँ पर समय मिलेगा। मतलब अपने आप में काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म वाला ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में 60.21 किलोमीटर का 4 लेन का हाईवे का जो डेवलपमेंट है वो सब कुछ होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण गुजरात का जो रोड का इंफ्रा का नेटवर्क है, इसको भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खासी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। ओवरऑल GR इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए ये अपने आप में काफी बड़ा प्रोजेक्ट भी है और काफी बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है। नेक्स्ट खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो दोस्तों अदानी ग्रुप का अदानी एंटरप्राइजेस, इसके बारे में भी बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एक्चुअली यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस रिपोर्ट किया जा रहा है कि एग्री हो चुके हैं पे करने के लिए $275 मिलियन US का जो ट्रेजरी है उनको। अब देखिए ये वाला सेटलमेंट जो कनेक्शन में मतलब किसके रिलेटेड आपको नजर आएगा, तो यहाँ पर जो बहुत सारे सैंक्शन का वायोलेशन जो इन्होंने किया था, ऐसी जो खबरें वगैरह निकल कर आ रही थी, खास करके गैस शिपमेंट का ईरान के में हुआ था, तो ये सारा चीज इससे कनेक्टेड जो नजर आ रहा था, उसी से कनेक्टेड ये वाला आप कह सकते हो $275 मिलियन का एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर एग्री होते हुए आपको नजर आ रहे पे करने के लिए US ट्रेजरी को। रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही है कि गौतम अदानी जो है उन्होंने सेटल कर लिया है। SEC का जो लॉ सूट था, मतलब जो केस था, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वो सेटल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये न्यूज रिपोर्ट कहीं ना कहीं सजेस्ट भी कर रही है जो कुछ क्रिमिनल चार्जेस यहाँ पर जो देखने को मिल रहे थे थोड़े बहुत, वो भी यहाँ पर ड्रॉप किए गए। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में, जिसके कारण आज के दिन इस कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। बढ़ते अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है रॉयल एनफील्ड, मतलब यहाँ पर आइशर मोटर की बात हो रही है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए रॉयल एनफील्ड यहाँ पर प्लान कर रहा है अपना नया मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट का, जिसका वर्थ अराउंड 2500 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। लोकेशन इसका टाड़ा होगा, आंध्र प्रदेश का यहाँ पर बात हो रहा है, तो AP का लोकेशन है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और फिर से याद दिला दो, रॉयल एनफील्ड मतलब यहाँ पर हम आइशर मोटर की बात कर रहे हैं। कंपनी का जो करंट प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी फुल यूटिलाइजेशन पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक्सपेंशन का जो कामकाज है वो तमिलनाडु में होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण टोटल कैपेसिटी भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा अराउंड 20 लाख मोटरसाइकिल पर ईयर के हिसाब से। तो ये अपने आप में काफी बड़ा पुश कंपनी का बहुत सारे पैरामीटर्स में हमको नजर आ सकता है। कंपनी का जो नया आंध्र प्रदेश का प्लांट है, ये भी कहीं ना कहीं जियोग्राफिक आप कह सकते हो डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प देता हुआ आपको नजर आएगा कंपनी के बिजनेस को। और इस स्ट्रैटेजी जो कंपनी अभी बना रही है AP का प्लांट को लेके, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग का जो खतरा एक सिंगल लोकेशन पे पहले जो इनका था, वो खतरा भी कहीं ना कहीं कम करने का काम करेगा। और ओवरऑल ये वाला मूव इस कंपनी का जो भी निकल कर आ रहा है, लॉन्ग टर्म का इनका जो ग्रोथ है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट का जो भी इनका आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर जो चेन है, इसको पर्टिकुलरली सपोर्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इन एंड ऑल ये आइशर मोटर के लिए अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है।
नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वेस्कॉन इंजीनियर्स। अगर आप बात करें इस कंपनी की, तो इनको एक्चुअली एलओआई मतलब लेटर ऑफ इंटेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से यहाँ पर मिला हुआ है, और इसके तहत जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो है अराउंड 132 करोड़ के करीब का। ये जो प्रोजेक्ट मतलब एलओआई जो इनको मिला है रिलायंस की तरफ से, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली रिलायंस का जो जामनगर का आरजे एक्सपांशन का जो प्रोजेक्ट है उसी से कनेक्शन में आपको नजर आएगा। और इस प्रोजेक्ट में जो कामकाज होगा वो कंस्ट्रक्ट करना होगा 4G+12 रेसिडेंट बिल्डिंग, मतलब ग्राउंड प्लस 12 रेसिडेंट वाला बिल्डिंग को यहाँ पर इनको बनाना है। ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं 19 महीनों में कंप्लीट करना है, ये वाला टाइमलाइन भी आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण कहीं ना कहीं वेस्टकॉन का रेवेन्यू का पाइपलाइन काफी मजबूत होगा, ऑर्डर बुक काफी मजबूत होगा, जिसके वजह से इस स्टॉक के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। बचे हुए जो स्टॉक है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर का पार्टनरशिप भूटान का जो ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन है डीजीपीसी, उनके साथ होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और ये दोनों कंपनी एक साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। ये जो इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट करने के लिए 5000 मेगावाट का क्लीन एनर्जी का जो कैपेसिटी है उसको। और इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप का जो मेन गोल है वो एक्चुअली क्रिएट करना है स्किल लोकल वर्कफोर्स भूटान में। तो एक्चुअली भूटान के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें टाटा पावर का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस मूव को कहीं कहीं ना कहीं भविष्य का रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक्सपेंशन इस रीजन में जो होगा उसको एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, ऐसा अभी के लिए माना जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत एकदम अलग लेवल की खबर है, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं भूटान के लिए और टाटा पावर के लिए ये पार्टनरशिप आगे बढ़नी काफी जरूरी है बहुत सारे पैरामीटर्स के लिए। इसके कारण टाटा पावर भी आज के दिन बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी के लिए। इन्होंने एक्चुअली ऐड कर लिया है 250 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी। और कंपनी का जो अभी टोटल ऑपरेशनल जनरेशन की बात करें, वो अभी कैपेसिटी 13.7 गीगावाट तक यहाँ पर पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा, जो अपने आप में किसी भी कंपनी के लिए काफी बड़ी बात निकल कर आती है। इतना ही नहीं, जो एक्सपांशन है कहीं ना कहीं इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है उसको भी मजबूती देता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी भी इस कंपनी के ऊपर कॉशियस है, बिकॉज वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन का रिस्क अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, और कंपटीशन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अभी भी काफी हाई आपको नजर आएगा। तो इसके कारण ये भी कंपनी आज के दिन बाजार के फोकस में बनी रहेगी। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों मारुति सुजुकी। अगर हम बात करें तो इन्होंने रिपोर्ट कर लिया कि इन्होंने प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है। जो सेकंड प्लांट है इनका खारखुड़ा हरियाणा में, वहां पर कंपनी का जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ चुका है 26.5 लाख यूनिट के करीब। और ये जो एक्सपांशन है अभी जो कंपनी ने हरियाणा में कर दिया है, ये कहीं ना कहीं एक इंडिया का जो रोल है सुजुकी का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का, उस इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो ओवरऑल आने वाले समय में इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता हुआ नजर आएगा उसको भी मजबूती देने का काम करेगा। तो इन एंड ऑल ये मारुति सुजुकी के लिए अपने आप में काफी अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। नेक्स्ट खबर देखने को मिल रही है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब आईआरएफसी के बारे में। तो देखिए आईआरएफसी अपने आप को अभी एक्सपांड कर रही है, रेलवे का जो फोकस फाइनेंसिंग का इनका बिजनेस था उसके भी आगे। मतलब कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ रेलवे से कनेक्टेड यहाँ पर काम नहीं करेगी, उसके अलावा कंपनी का प्लान है अलग अलग सेक्टर में एंट्री करने का, जिसमें पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी यहाँ पर कंपनी फोकस कर रही है। आईआरएफसी का एम यहाँ पर एकदम क्लियर है कि इनका जो एयू मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट जो है इनको ये इंक्रीज करना है 5 लाख करोड़ के करीब का। और इनका यही मानना है सिर्फ और सिर्फ रेलवे के फाइनेंसिंग करके ये अचीव नहीं होगा, इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं और भी अलग अलग कैटेगरीज को यहाँ पर पिक करने की शुरुआत कर ली है, जिसमें पहला फोकस पावर, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने बना दिया है। कंपनी का टारगेट है डबल डिजिट ग्रोथ का आने वाले समय के लिए। और इस स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको भी डाइवर्सिफिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए मदद कर सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रहा है। देखने वाली बात होगी बाजार का फोकस स्टॉक पे किस तरीके से आज के दिन बना रहता है। तो सारी की सारी जो अपडेट है, जो डेटा है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। और पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट जो है कंपनी जो अनाउंसमेंट करती है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।